अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज EFI लेक्चर नंबर 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ ECU। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ECU क्या चीज़ है। आज हम ECU की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे कि ECU क्या काम करता है। तो चलिए आज इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जी तो व्यूअर, सबसे पहला काम जो ECU करता है वो है फ्यूल की जो इंजेक्शन है उसको कंट्रोल करता है। फिर इग्निशन टाइमिंग को कंट्रोल करता है और आइडल स्पीड को कंट्रोल करता है। हम डिटेल में इन सब के बारे में बारी बारी देखते हैं कि क्या काम वो कैसे कर रहा है। मौजूदा जो इंजन रहे हैं उसमें जो फ्यूल है वो इंजन के सिलेंडर तक पहुंचाने के लिए जो फ्यूल इग्निशन इस्तेमाल होती है, ECU वो फ्यूल की मिकदार का फैसला करता है मुख्तलिफ जो है वो पैरामीटर की बेस के ऊपर, जो कि वो मुख्तलिफ सेंसर से रीडिंग लेता है और फिर उस रीडिंग उस वैल्यू की बेस पे ECU आगे फ्यूल इंजेक्ट करता है। पढ़ते हैं इसे हम। ECU will determine the quantity of fuel to inject based on a number of parameters। यानी ECU जो क्वांटिटी डिटरमाइन करता है कि मैंने फ्यूल इतनी क्वांटिटी में इंजन को पहुंचाना है, तो वो मुख्तलिफ पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो बेस करता है। मसलन कहते हैं द थ्रॉटल पैडल इज प्रेस्ड फर्दर डाउन, दिस विल ओपन द थ्रॉटल बॉडी एंड अलाउ मोर एयर टू बी पुल्ड इनटू द इंजन। यानी जब थ्रॉटल पैडल जब प्रेस होगा तो वो ज़्यादा जो एयर है वो इंजन के अंदर जो है वो जाएगी, ठीक है। और जब ज़्यादा जो है वो एयर जाएगी तो उस हिसाब से ECU जो है वो डिटरमाइन करेगा कि मैंने कितना फ्यूल जो है वो पहुंचाना है। मसलन अगर इंजन जो है वो इंजन को जो लीन पे रनिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जो एयर है वो ज़्यादा है और फ्यूल कम मिकदार में इस्तेमाल कर रहा है। और अगर इंजन जो है वो रिच मिक्सचर इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें क्या है कि फ्यूल की मिकदार जो है वो ज़्यादा है और एयर की जो मिकदार है वो कम है। तो ये सेंसर्स की रीडिंग करके ECU डिटरमाइन करेगा कि उसने फ्यूल कम पहुंचाना है या ज़्यादा पहुंचाना है। द ECU विल इंजेक्ट मोर फ्यूल अकॉर्डिंग टू हाउ मच एयर इज पासिंग इनटू द इंजन। इफ द इंजन हैज नॉट warm yet up, more fuel will be injected। यानी इंजन अगर गर्म नहीं है भी स्टार्ट में तो उस टाइम इंजन को वो ज़्यादा फ्यूल जो है वो पहुंचाएगा, और जब इंजन अपनी सही रनिंग पोजीशन में आ जाएगा तो उसमें फिर मिक्सचर को वो लीन कर देगा, ठीक है व्यूअर्स। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है कंट्रोल ऑफ इग्निशन टाइमिंग।
यानी ECU इग्निशन टाइमिंग को कंट्रोल करता है। A spark ignition engine requires the spark to initiate combustion in the combustion chamber। यानी इंजन को चलने के लिए एक स्पार्क यानी एक चिंगारी की जो ज़रूरत है, जो कंबंशन चैम्बर के अंदर जो है वो होगी। एंड ECU कैन एडजस्ट द एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ स्पार्क called ignition timing to provide better power and economy। और ये जो ECU है, ये एग्जैक्ट टाइमिंग जो स्पार्क के लिए यानी जो इग्निशन के लिए चाहिए वो ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि उससे बेहतर पावर मिले और बेहतर इकोनॉमी मिले। तो अभी तक हमने ये दो पॉइंट्स देखे, एक कंट्रोल ऑफ फ्यूल इंजेक्शन और कंट्रोल ऑफ इग्निशन टाइमिंग। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंट्रोल ऑफ आइडल स्पीड, यानी ECU आइडल स्पीड को भी कंट्रोल करता है। मोस्ट इंजन सिस्टम हैव आइडल स्पीड कंट्रोल्ड बिल्ट इनटू द ECU। यानी ज़्यादातर जो इंजन सिस्टम है उनमें ECU जो है वो बिल्ट है, यानी आइडल स्पीड कंट्रोल जो है वो ECU के अंदर बिल्ट है। द इंजन RPM इज monitored by the crankshaft position sensor which plays a primary role in the engine timing function for fuel ignition, spark event and valve timing। यहाँ पे वो बता रहा है कि जो इंजन की जो RPM है, यानी ये RPM जो है वो एब्रिविएशन है रेवोल्यूशन पर मिनट, जो कि क्रैंक शेफ्ट पोजीशन सेंसर जो है इसको मॉनिटर करता है, जो कि एक बुनियादी रोल प्ले करता है किसमें, इंजन की फंक्शन टाइमिंग में और फ्यूल के इंजेक्शन में, स्पार्क टाइमिंग में और वाल्व टाइमिंग में। आइडल स्पीड इज कंट्रोल्ड बाय अ प्रोग्रामेबल थ्रॉटल स्पॉट और एन आइडियल एयर बाईपास कंट्रोल स्टेपर मोटर। और जो आइडल स्पीड है वो कंट्रोल की जाती है किससे, प्रोग्रामेबल थ्रॉटल स्टॉप से और या फिर आइडियल एयर बाईपास कंट्रोल स्टेपर मोटर। ECU से पहले ये कार्बोरेटर बेस जो है वो सिस्टम था, अभी ये ECU की मदद से जो है वो कंट्रोल होता है। जी तो व्यूअर्स, आज हमने ECU की वर्किंग के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डिटेल से देखा कि ECU क्या क्या काम कर रहा है। फर्स्ट हमने उसमें देखा कि ECU जो है वो फ्यूल की इग्निशन को कंट्रोल करता है, इग्निशन एंड फ्यूल और ना इंजेक्शन को, फिर सेकंड पॉइंट था इग्निशन टाइमिंग को और थर्ड पॉइंट है आइडल स्पीड को। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।